एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं बीएड के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 सब्जेक्ट को कवर कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके थर्ड पेपर की, जिसका कोड है 303। इसका नाम है नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन पहले बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फर्स्ट देखना है, ज्ञान से आप क्या समझते हैं? प्रकार, स्रोत, प्रकृति, रूप, एक संकल्पना और इसकी विधियां। जितनी भी चीजें इसके बारे में दी गई हो ज्ञान से रिलेटेड, आपके मॉडल में आपको सारी कवर करनी है, क्योंकि आपको पता है 5 to 6 पेज का आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। नेक्स्ट है आपका ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, आदर्शवाद को आपको कंप्लीट कवर करना है। इसके बारे में जितने भी अर्थ है, गुण है, महत्व है, सब चीज कवर करनी है। प्रयोजनवाद भी, इसी तरह आदर्शवाद भी, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों को कवर करना है, इनके प्रवर्तकों को भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम आना ही आना है, क्योंकि इसका नाम ही है रिच लैंग्वेज एंड करिकुलम। एक क्वेश्चन ज्ञान से बनता है, एक क्वेश्चन भाषा से बनता है, एक क्वेश्चन पाठ्यक्रम से। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको तीनों ही देखने को मिल जाते हैं। पाठ्यक्रम, करिकुलम का जितनी भी चीजें हैं सब पढ़नी है। सिद्धांत, मॉडल, कारक, लाभ, प्रकार, सब चीजें। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, लाभ, प्रकार, इसमें कि ये एक ही क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर सब चीज पढ़ लेते हैं तो इसमें इजीली आप लिख सकते हैं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर आपको बताना है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अगर शॉर्ट में आता है तो 4 से 5 लिख सकते हैं आप। अगर लॉन्ग में आता है तो 10 से 12 लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के सिद्धांत, आधार, उपागम लिखने हैं आपको। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचार बताने हैं। भाषा की प्रकृति, विशेषताएं, सिद्धांत, परिभाषा। भाषा के बारे में एक चीज पढ़ सकते हैं, वही अगर भाषा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है सब में आप एक ही लिख देंगे। नेक्स्ट है लेखन कौशल, आवश्यकता, महत्व और इसे सुधार करने के तरीके। इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको लॉन्ग में बताए हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो इजीली आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जैसे आपको पता है 8 देखने को मिल जाते हैं, 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो करने कौन कौन से हैं? पहला है आपका ज्ञान की वैधता क्या होती है, ज्ञान की प्रकृति मूर्त होती है, ज्ञान प्रतिमान क्या है, ज्ञान और कौशल में अंतर। ज्ञान के बारे में आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वही चीज आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं कि ज्ञान को आपको अलग अलग से पढ़ना है। नॉलेज के बारे में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इन दोनों क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। ज्ञान और कौशल में अंतर आप कर रहे हैं तो ज्ञान के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है ज्ञान और सूचना में अंतर, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोर पाठ्यचर्या का अर्थ, लाभ, हानि बताना है। हिल्डा दाबा का प्रतिमान इंपॉर्टेंट है। भाषा किसे कहते हैं, अर्थ बताना है। पाठ्यचर्या का क्या अर्थ है, भाषा का, पाठ्यचर्या का और ज्ञान का अर्थ, तीनों का आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा। मौन वाचन व सस्वर वाचन बताना है। लेखन किसे कहते हैं। जॉन डेवी के अनुसार ज्ञान मीमांसा क्या होता है। ज्ञान से आप क्या समझते हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ज्ञान का अर्थ आपको पता होना चाहिए, भाषा का अर्थ पता होना चाहिए एंड पाठ्यचर्या का। क्लियर हो गया। ये तीनों के अर्थ आपको पता होने चाहिए। शॉर्ट में इजीली आ सकता है। डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन आगे, भाषा का ऊपर आ गया था। पाठ्य पुस्तक के 2 महत्व बताने हैं। ज्ञान का कोई एक स्रोत आपको लिखना है। अगर आप ये 17 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें से 4 इजीली आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। वेरी शॉर्ट की मैं एक सीरीज लेके आने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं ऑल प्रीवियस ईयर्स के शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी विद आंसर। वो देख लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट जो है आपको 10 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक एक वर्ड में भी आते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी देखने को मिल जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को भी मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। आज का जो आपका पेपर था वो था कोड 303, यानी तीसरा पेपर था। कल बात करेंगे 304 की। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की, यानी जो 2024 के PYQ हैं उनकी भी पीडीएफ एंड 2023 की PYQ की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।